स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बताने वाले हैं आपका त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र का पेपर, जो आपका त्रैमासिक परीक्षा में आने वाला है। इसके पूर्णांक आपके रहेंगे कितने? इसके पूर्णांक आपके रहेंगे 70 नंबर और समय दिया रहेगा आपका 3 घंटे। इसमें से आपको सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य। भौतिक शास्त्र का पेपर है आपका, जो पहला क्लास 11th 7 तारीख को होने वाला है। तो उसके बारे में जो हम आपके लिए क्वेश्चन बता रहे हैं वो आपके लिए त्रैमासिक परीक्षा में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो आप इन क्वेश्चनों को बिल्कुल अच्छे से कीजिए। हम आपके लिए पूरे संपूर्ण पेपर का उत्तर बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर देना, जिससे हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये जो प्रश्न पत्र हम बता रहे हैं आपको, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। ये रहे आपके सही विकल्प। ये हैं आपके सही विकल्प, देख लीजिए। फर्स्ट वाला देख लीजिए। पहला है आपका मूल मात्रक नहीं है, तो मूल मात्रक इसमें इसका है मीटर, केल्विन, लीटर, एम्पियर। तो इसमें मूल मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा लीटर। ठीक है, इसमें मूल मात्रक नहीं है। और सेकंड वाला देख लीजिए आप। सेकंड में क्या आएगा? ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो देखो, ऊर्जा का मात्रक कौन सा नहीं है? पहला है वाट, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक, तीसरा है कैलोरी, चौथा है जूल। तो इसमें आपके लिए बताना है कि इसमें क्या नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा वाट। इसमें ये ऊर्जा का मात्रक नहीं है। अब इसमें तीसरा वाला देख लीजिए। ग्रहों के गति संबंधी नियम का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? मैक्स प्लांट ने, न्यूटन ने, केपलर ने, फेराइडी ने। तो इसका सही आंसर आ जाएगा तीसरा वाला, केपलर ने। ठीक है, इसका सही आंसर आ जाएगा तीसरा वाला। आप देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे मूलभूत विज्ञान कहते हैं? भौतिक को, रसायन विज्ञान को, गणित को, जीव विज्ञान को। तो इसमें आपको सही आंसर बताना। तो इसका सही आंसर ये आ जाएगा फर्स्ट वाला, भौतिक शास्त्र को यानी भौतिक विज्ञान को मूलभूत विज्ञान कहते हैं। अब रहेगा आपका पांचवा वाला विकल्प, अदिश राशि वह है जो। ठीक है, इसमें आपके लिए बताना है अदिश राशि वह है जो किसी भी क्रिया प्रक्रिया में संरक्षित रहती है, कभी ऋणात्मक नहीं होती है, मान्य होती है, उन सभी दर्शकों के लिए एक ही मान रहती है, चाहे अक्षों पर अभिमान हो। तो इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा? इसका सही आंसर ये तीसरा वाला आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका सही आंसर? तीसरा वाला। अब सेकंड में हम आप प्रश्न दूसरा आता है। प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो फर्स्ट है आपका, इसमें क्या आएगा? आपका जो खाली स्थान है, फर्स्ट वाला, कोणीय संवेग एक खाली स्थान राशि है। ठीक है, कोणीय संवेग एक खाली स्थान राशि है। तो इसमें आ जाएगा ये सदिश राशि है। ठीक है, पहले का आंसर आ जाएगा इसमें सदिश राशि है। अब सेकंड वाला देख लीजिए। सेकंड में कोणीय वेग का एसआई मात्रक खाली स्थान होता है। तो कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? रेडियन सेकंड, सेकंड वाले का। तीसरा, बल का एसआई मात्रक। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और फोर्थ वाला, किसी भी क्रिया के बराबर और विपरीत खाली स्थान होता है। तो क्रिया के बराबर और विपरीत क्या होता है? तो इसमें आ जाएगा बल। क्या होता है? बल। अब 5 वाला, घर्षण के लिए खाली स्थान घर्षण का मान अधिक होता है। तो इसमें क्या होता है? सर्फीले घर्षण का मान अधिक होता है। अब रहे आपके प्रश्न तीसरा। प्रश्न तीसरा में आपके लिए बताना है सत्य और असत्य। ठीक है, सत्य और असत्य बताना है प्रश्न तीसरे में। तो ये फर्स्ट वाला रहेगा आपका, न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम है। तो इसमें आ जाएगा सत्य। अब सेकंड है, रेत पर चलने में कठिनाई होती है बल के कारण। होती है क्या रेत पर चलने में बल के कारण? तो इसको बताना है। इसका आ जाएगा, इसका आएगा आपका असत्य आ जाएगा। ठीक है, असत्य नहीं, इसमें सत्य आ जाएगा। अब तीसरा वाला, ऊपर फेंकी गई वस्तु का संवेग संरक्षित होता है। असत्य। बहुत चिकने फर्श पर चलना आसान होता है। असत्य है ये भी। यदि एक कार्क के जल पर तैर रहा हो तो नेट बल शून्य है। तो इसमें आ जाएगा सत्य। ठीक है, ये रहे आपके सत्य और असत्य जो है आपके। देख लीजिए आप, इनके आंसर आप अच्छे से याद कर लीजिए। आपकी त्रैमासिक परीक्षा में जो आपके लिए यह प्रश्न पत्र आपको पूरा हल करना है, भौतिक शास्त्र का पेपर है, यही आपके लिए पेपर आएगा। अब प्रश्न चौथे में रहेंगे आपके लिए सही जोड़ियों का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें आपको सही जोड़ियां बताना है। तो रॉकेट नोदन,
ठीक है। रॉकेट नोजल में आपका क्या आ जाएगा, इसका पहले का आपका जी आ जाएगा। जमीन पर चलना, जमीन पर चलना क्या है, यांत्रिक, यांत्रिक क्रिया प्रतिक्रिया, ठीक है। जमीन पर चलना क्रिया प्रतिक्रिया। और डायनेमो, डायनेमो बताना है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। चौथा विद्युत मोटर, विद्युत मोटर में क्या आ जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। चौथे का ये जाएगा। पांचवा आपका ये जाएगा, ये है आपकी सही जोड़ियाँ। अब देख लेते हैं हम एक एक वाक्य में उत्तर, यानी एक शब्द में उत्तर, ठीक है। आपके पांचवा क्वेश्चन रहेगा एक वाक्य में उत्तर। अब देखिए आपके जो फाइव में है एक वाक्य में उत्तर, तो आपको इसको आपको स्वयं ही हल करना है, ठीक है। इनके आपको सूत्र बताना है, तो आप इनका रिवीजन खुद स्वयं से कीजिए। बल का विमीय सूत्र क्या होता है लिखिए, इसको लिखना है। स्प्रिंग नियतांक का मात्रक क्या होता है। ध्रुवीय उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से लगभग कितनी होती है। पांचवा हाइड्रोजन मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। ये रही आपकी एक वाक्य में उत्तर। आपको इन पांचों क्वेश्चनों को बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि त्रैमासिक परीक्षा में आपके यही आएंगे। अब जो आपके 2 अंक में प्रश्न आने हैं, ठीक है, 2 अंक में आपके जो प्रश्न आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, तो जो हम आपके लिए क्वेश्चन बता रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। तो आप इन क्वेश्चनों को बिल्कुल अच्छे से इनका रिवीजन कीजिए, इनको बार बार लिख कर देखिए, क्योंकि भौतिक शास्त्र का पेपर है आपका, ज़्यादा कठिन नहीं आएगा। छोटे छोटे से क्वेश्चन आएंगे, तो आप अभी से तैयारी अच्छे से कर लीजिए। आपको पूरे 70 में से 70 मार्क्स लाना है। तो हम आपके लिए एक एक करके क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे प्रोवाइड हमारे चैनल पर हम कराएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जैसे आपका 6 वाला क्वेश्चन है, 2 अंक में आएगा, विज्ञान से आप क्या समझते हो, तो इसकी आप डेफिनेशन कर लीजिए, इसकी खोज कर लीजिए, क्या क्या होता है इसके ये कर लीजिए। और जी और जी में संबंध, आप हो सके तो आप जी और जी में संबंध बहुत अच्छे से कीजिए। और इसकी मतलब क्या होता है, जी का सूत्र, ये संबंध, इसमें सब कुछ आप इसमें अंतर लिख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। 2 अंक आ रहा है, कम से कम आपके लिए 2 अंक का क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन आपके लिए कम से कम 4 या 5 बहुत अच्छे से इसमें अंतर लिखना है, इसके बारे में संबंध बताना है जी और जी में, ठीक है। अब रहा आपका क्वेश्चन 7, ठीक है। क्वेश्चन 7, भौतिकी से आप क्या समझते हो, तो भौतिकी से आप क्या समझते हैं, इसकी आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से बतानी है, ठीक है, अच्छे से इसकी डेफिनेशन। अब इसके अथवा में विमीय सूत्र क्या है, तो विमीय सूत्र को लिखना है, उसकी डेफिनेशन लिखना है, आपको विस्तार से इसको याद करना है, अच्छे से इसको बताना है, एक एक करके आपको अच्छे से कॉपी में लिखना है, जिससे कि आपको अच्छे नंबर मिल सके त्रैमासिक परीक्षा में। क्योंकि आपकी 11th क्लास है, तो आपकी त्रैमासिक परीक्षा के मार्क्स जुड़ते हैं, तो आप अच्छे से कीजिए। अब आपका जो 8 वाला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, 8 वाला, सेकंड से आप क्या समझते हो, ठीक है, तो आप किसको इसके बारे में बताना है। इसके अथवा में आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं। अब 9 में रहेगा, चाल किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक, आपको इसको सब कुछ लिखना है, थोड़ा अच्छे से विस्तार से, सूत्र से, मात्रक सब कुछ याद करना है। अब जी है सदिश के परिणामों से आप क्या समझते हो, तो इसकी सदिश राशि क्या है, पहले आप इसकी डेफिनेशन अच्छी सुंदर लिखाई में लिखें, फिर इसके एक एक करके इसके परिणाम बता दें कि इसके परिणाम क्या होते हैं। अब रहा है आपका क्वेश्चन 10th, ठीक है, यानी 10वां क्वेश्चन, किसी सदस्य के वियोजन से आप क्या समझते हो, ठीक है, तो इसके बारे में भी बताना है। तो आप पहले सदस्य की आप डेफिनेशन लिख दें, फिर इसके वियोजन यानी सदस्य के वियोजन को आप विस्तार से समझा दें। आप ये ना समझे कि ये छोटा सा क्वेश्चन 2 अंक में, आप जितना हो सके बहुत अच्छे से सटीक लिखें और सही सही लिखें आप, क्योंकि आप एक भौतिक शास्त्र का पेपर है। अब इसी के अथवा में आवेश क्या है, ठीक है, आवेश क्या है। अब 11th क्वेश्चन, शून्य कार्य किसे कहते हैं, तो आप इसको देख लीजिए। अब जो अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, घूर्ण गति से आप किसे कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व से आप क्या समझते हो, ठीक है, इनकी अलग अलग डेफिनेशन लिख लें, अलग अलग समझा दें, इनकी खोज किसने की, कैसे की, कहाँ से हुई, आपको सब कुछ लिखना है। चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति का कारण, ठीक है, आपको यह कारण बताना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चनों को बिल्कुल अच्छे से याद कीजिए। अब रहा आपका 13वां क्वेश्चन, रैखिक तथा घूर्ण गति में विभिन्न व्यंजकों की तुलना कीजिए। आपको इनमें तुलना बताना है, यानी अलग अलग इसमें क्या 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 अंतर है इनके विभिन्न व्यंजकों में। अब द्रव्यमान ऊर्जा और समतुल्यता को समझाइए, यानी द्रव्यमान ऊर्जा को और समतुल्यता, इन दोनों को आपस में समझाना है। 2 अंक है, आप अच्छे से इनको कीजिए। न्यूटन के गति के नियमों को लिखिए, न्यूटन ने कितने नियम दिए हैं,
कौन सा नियम दिया है उसको आपको विस्तार से समझाना है, अच्छे से उसका चित्र बनाना है। चित्र आप को बहुत अच्छे से लिखना है। आपको इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। बल क्या है, इसके प्रभाव को लिखिए, इसका मात्रक लिखिए, इसका सूत्र, सब कुछ आपको लिखना है। अब 15वां क्वेश्चन रहेगा आपका, आवृत्ति एवं आवर्त काल से आप क्या समझते हो। ठीक है, एक समान वृत्तीय गति से आप क्या समझते हो। गतिज ऊर्जा कैसी राशि है, इसको लिखना है। वेग और चाल में अंतर लिखना है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका 17वां, गति के द्वितीय और तृतीय समीकरणों का निगम कीजिए। यानी गति के जो नियम है, कितने नियम दिए हैं, उनमें से आपको द्वितीय कौन सा नियम है और तृतीय कौन सा है, इन दोनों को आपको अलग अलग समझाना है। बीमीय सूत्र के कोई 4 उपयोग लिखना है। प्रगामी और अपगामी तरंगों की कोई 4 अंतर। ठीक है, आपको 4, 5, 6 हो सके, जितने हो सके आपको अच्छे से क्वेश्चन तैयार कर लेना है। प्रकृति के 4 मूल तत्व कौन कौन से हैं। प्रकृति के 4 मूल तत्व हैं, तो आपको इसको समझाना है। अब ये अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। पहले आप सिद्धांत लिखना है, फिर इसको उदाहरण सहित अच्छे से समझाना है। अब जो आपका इसके अथवा में रहेगा, दूरी और विस्थापन में अंतर, 5 अंतर, तो आप बहुत अच्छे से इनको कर लीजिए। दूरी और विस्थापन में अंतर क्वेश्चन, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन, जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद कीजिए। ये रहा आपका प्रश्न पत्र, हमने आपको पूरा बता दिया है, समझा दिया है। और दोस्तों, हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो अगली वीडियो में इसी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।